हेलो फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ हम जब शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं तो बायर एक्सपेक्ट करता है कि उसके डीमैट अकाउंट में शेयर आए और सेलर एक्सपेक्ट करता है कि उसके बैंक अकाउंट में पैसा आए, जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट होना। हमने जो शेयर्स खरीदा बेचा दैट इज ट्रेडिंग, और जब हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आए और सेलर के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए उसे हम कहते हैं सेटलमेंट। 2003 तक ये सेटलमेंट होता था तीसरे दिन, रेगुलेटर्स के अकॉर्डिंग ट्रेड होने के तीसरे दिन सेटलमेंट होगा। 2003 में हम शिफ्ट हुए T+2 पर, जो आज तक भी चलता है, जिसके अकॉर्डिंग ट्रेड होने के बाद 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आएगा और बायर के अकाउंट में शेयर्स आएंगे। लेकिन अब सेबी, हमने कुछ समय पहले सुना था कि सेबी इस चीज की और कोशिश कर रही है, इस तरफ जाना चाहती है कि हमारे यहाँ सेटलमेंट नेक्स्ट डे ही हो जाए। आज ट्रेडिंग हुई और कल ही सेटलमेंट हो जाए, कल ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाए और सेलर के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए। तो अब T+1 जो प्रपोज्ड है, अगर ऐसा हो गया तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री, पूरे वर्ल्ड में इंडिया पहली कंट्री होगी जहां नेक्स्ट डे सेटलमेंट होने लग जाएगा। डेफिनेटली इट विल रिक्वायर अ ट्रेमेंडस चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, बट यस, सेबी ने इस और एक बड़ा कदम और उठाया। लास्ट वीक ही हमने सुना कि सेबी ने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट सेटअप कर दिया है जो T+1 सेटलमेंट साइकिल की और अब आगे की बात करेगा कि क्या क्या कंसर्न है जिन्हें हमें एड्रेस करना है T+1 पर जाने के लिए। सो एक नई चीज हमें देखने को मिल सकती है। T+1 सेटलमेंट अगर होने लगा तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे कि आज भी अगर हम बात करें, अगर मुझे डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन करने हैं तो मुझे 2 दिन रुकना पड़ेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा मेरे अकाउंट में शेयर्स आने का, और उसके बाद ही मैं फिर सेल कर पाऊंगा अगर मुझे डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन करने हैं। दूसरी बात, कुछ शेयर्स में तो हम जानते हैं कि ट्रांजेक्शन डिलीवरी बेस्ड ही होते हैं, जिसे हम कहते हैं T2T सेटलमेंट, T2T ट्रांजेक्शन। कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिनमें ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट ही बस होता है, जिसे हम कहते हैं T2T, ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट। कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इन शेयर्स पर रोक लगाई जाती है कि इन शेयर्स में इंट्राडे पॉसिबल नहीं है, और अगर अब इन शेयर्स में इंट्राडे पॉसिबल नहीं है तो सारे ट्रांजेक्शन डिलीवरी बेस्ड ही होंगे। ऐसे शेयर्स अगर आपको खरीदने हैं, फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड का शेयर T2T में चला गया, टी ग्रुप में चला गया, अब वहां केवल T2T सेटलमेंट होंगे। अब जैसे ही आप इस शेयर को खरीदने जाओगे ना, एक विंडो या पॉपअप आपको दिखेगा जहां पर आपको कहा जाएगा कि भैया इसमें इंट्राडे पॉसिबल नहीं है, केवल डिलीवरी आने के बाद ही सेल कर पाओगे। तो ऐसा शेयर अगर आपको खरीदना है तो आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही बेच पाओगे। लेकिन अब ऐसा शेयर भी अगर आपने खरीदा तो नेक्स्ट डे ही आपके अकाउंट में आ पाएगा और उसके बाद आप बेच पाओगे। तो कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चेंज हो सकती है। एक्सपेक्टेशन है कि लिक्विडिटी बढ़ेगी और ट्रेड टर्नओवर भी बढ़ेगा, ज्यादा ट्रेडिंग स्टार्ट होंगी, ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स जिनका बहुत बड़ा रोल है हमारे मार्केट में, बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है जिनका मार्केट में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं इस चीज को अभी इधर वो रेसिस्ट कर रहे हैं। उनके कुछ कंसर्न्स हैं, उनकी कुछ चिंताएं हैं, और सबसे बड़ी चिंता तो ये है हाउ दे विल अरेंज द मनी, क्योंकि उन्हें ओवरनाइट मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा। बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टाइम डिफरेंस है, आपके यहाँ ट्रेडिंग चल रही है तब उनके यहाँ हो सकता है अभी दिन स्टार्ट नहीं हुआ हो, किसी के यहाँ शाम हो गई हो, जब हमारे यहाँ ट्रेडिंग चल रही है वहां कुछ और चल रहा है टाइम। तो टाइम डिफरेंस बड़ा मैटर है। फिर अभी तो क्या होता था, एक दिन का मेजर गैप उनके पास रहता था पूरी चीजों को मैनेज करने के लिए, अब तो ओवरनाइट मनी ट्रांसफर उन्हें करना पड़ जाएगा। हाउ दे विल मैनेज दिस फंड रिलेटेड एस्पेक्ट, ये एफपीआई के लिए बड़ी चिंता का विषय है अभी, इसीलिए डेफिनेटली वो रेसिस्ट कर रहे हैं। दूसरा, स्टॉक ब्रोकर्स भी रेसिस्ट कर रहे हैं, उनके भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, लेकिन एक बड़ा कंसर्न जो है ना वो यही है कि एक तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस स्टॉक ब्रोकर्स को अपने सिस्टम में करने होंगे, स्टाफ से रिलेटेड चेंजेस करने होंगे, डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन द कॉस्ट एट द पार्ट ऑफ स्टॉक ब्रोकर। बट यस, हम आम जनता, पब्लिक, नॉर्मल इन्वेस्टर तो यही एक्सपेक्ट कर रहा है दैट इट विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज्ड लिक्विडिटी एंड इंक्रीज्ड ट्रेड टर्नओवर। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं,
बट अभी हम उस बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि ये बेटर होगा या ये बेकार होगा। बट यस, अगर ये होता है तो ट्रेड होने के नेक्स्ट डे डीमैट अकाउंट में शेयर्स और सेलर के बैंक अकाउंट में पैसा आने लगेगा। और अगर ये अभी होता है तो इंडिया पहली कंट्री होगी जहां T+1 सेटलमेंट साइकिल पर हम शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।